ठीक, ओके। गुड मॉर्निंग। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या देख लिया था? ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट स्टार्ट किया था, शायद याद है सबको? ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट स्टार्ट हो गया था ना अपना। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में बेसिक इंट्रोडक्शन बताया गया था, एंगल ऑफ विजन के बारे में बताया गया था, और क्या बताया गया था? क्या बताया था? और एंगल ऑफ एंगुलर मैग्नीफिकेशन, या जिसको हम मैग्नीफाइंग पावर भी बोलते हैं, मैग्नीफाइंग पावर भी बोलते हैं उसको, एंगुलर मैग्नीफिकेशन को, ये बताया गया था। ठीक है। इसी तरह से एक टर्म होता है एकोमोडेशन ऑफ द आई। एकोमोडेशन का मतलब होता है जो आई लेंस होता है वो अपनी फोकल लेंथ को एडजस्ट करता है। दूर की ऑब्जेक्ट को देखना है, जैसे कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखी है या कोई बहुत दूर ऑब्जेक्ट रखी है, उसको देखने के लिए जो हमारी आंखों में लेंस लगा होता है तो वो नॉर्मल होता है, एक मतलब समझ रहे हो ना, उसमें टेंशन ज़्यादा नहीं होता या उसकी फोकल लेंथ बड़ी नहीं होती, बढ़ा लेता है वो अपनी। और जब हम कोई बहुत पास के ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो हमारी आंखों में टेंशन होता है, सिर में दर्द होने लगता है। जैसे ये चौक है, अब जैसे इस चौक को ऐसे नॉर्मली देखो, अरे चौक छोड़ो, तुम पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, पढ़ाई कर रहे हो, नॉर्मली इतनी दूर रख के देख रहे हो, बेंच पे रखते हो तो कोई दिक्कत नहीं। बहुत पास ले आओ तो ज़्यादा देर थोड़ी देख पाएंगे, सर में दर्द होने लगता है, क्योंकि वो लेंस जो है वो आंखों की फोकल लेंथ को कम कर देता है। आंखों में जो लेंस होता है फोकल लेंथ कम करता है। तो ये जो फोकल लेंथ का कम ज़्यादा होना है या एडजस्टमेंट होना है, उसी को हम क्या कहते हैं? एकोमोडेशन। ठीक है। तो फाइनली हमने स्टार्ट आज कौन सा टॉपिक करना है? माइक्रोस्कोप, जिसमें पहला जो रहेगा माइक्रोस्कोप वो कौन सा रहेगा? सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप क्या होता है? एक कॉन्वेक्स लेंस होता है सिंपल माइक्रोस्कोप। क्या होता है? एक कॉन्वेक्स। तुम क्या लिख सकते हैं? सिंपल माइक्रोस्कोप इज नथिंग बट अ कॉन्वेक्स लेंस। सिर्फ एक कॉन्वेक्स लेंस ही एक सिंपल माइक्रोस्कोप कहलाता है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दो कॉन्वेक्स लेंस लगे होते हैं, सिंपल माइक्रोस्कोप में सिर्फ एक कॉन्वेक्स लेंस लगा होता है। ठीक है। तो इसमें लिखना स्टार्ट करें। इट इज नथिंग बट अ, लिखो, इट इज नथिंग बट अ कॉन्वेक्स लेंस। इट इज नथिंग बट अ कॉन्वेक्स लेंस। अब जरा आप लोग एक बात बता दो कि जो सिंपल माइक्रोस्कोप है उसका यूज़ हम करते क्यों हैं, कहाँ करते हैं? कोई बहुत छोटी सी ऑब्जेक्ट की हमें बड़ी इमेज देखना है, उसके लिए हम इसका यूज़ करते हैं, सिंपल माइक्रोस्कोप का करते हैं। ठीक है। तो अभी बताया गया कि जो सिंपल माइक्रोस्कोप है वो कुछ नहीं है, सिर्फ एक कॉन्वेक्स लेंस है। कॉन्वेक्स लेंस का ऐसा कौन सा केस होता है, या कॉन्वेक्स लेंस में हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हैं कि उसकी इमेज हमें बड़ी दिखाई दे, मैग्नीफाइड इमेज दिखाई दे, इनलार्ज इमेज दिखाई दे? सब एक ही बात है, समझ रहे हो? क्योंकि माइक्रोस्कोप का यूज़ हमें करना है ऑब्जेक्ट की बड़ी इमेज देखने के लिए, हाँ या ना? करना है। माइक्रोस्कोप का यूज़ हमें कहाँ करना है? किसी भी छोटी ऑब्जेक्ट की बड़ी इमेज देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप का यूज़ करना है, सिंपल माइक्रोस्कोप का। ठीक है। और अभी हमने बताया कि सिंपल माइक्रोस्कोप कुछ नहीं है, सिर्फ एक कॉन्वेक्स लेंस होता है। तो इसका मतलब है कि कॉन्वेक्स लेंस की हेल्प से हमें किसी छोटी ऑब्जेक्ट की बड़ी इमेज बनाना है। तो ऐसा सिर्फ एक केस होता है, कौन सा? जब ऑब्जेक्ट रखी हो फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, तभी कॉन्वेक्स लेंस किसी भी ऑब्जेक्ट की खुद से बड़ी इमेज बनाता है। बात समझ रहे हो आप लोग कि नहीं समझ रहे हो? ठीक है, क्लियर है इतना? तो होता क्या सिचुएशन देखते हैं। ये एक लेंस है, कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस है। इस पॉइंट को क्या कहते हैं? यहाँ पे क्या मान लें? प्रिंसिपल फोकस नहीं है। कॉन्वेक्स लेंस का प्रिंसिपल फोकस राइट में होता है, कॉनकेव का प्रिंसिपल फोकस लेफ्ट में होता है। कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, इसलिए वो राइट में होता है प्रिंसिपल फोकस। फोकल लेंथ जो प्लस माइनस है वो प्रिंसिपल फोकस से ही डिफाइन की जाती है। ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ कैसी होती है? पॉजिटिव, तो इसका प्रिंसिपल फोकस राइट में होगा। ठीक है। तो ऑब्जेक्ट मान लेते हैं कि कोई एक ऑब्जेक्ट है, वो यहाँ पे रखी है, इसका नाम क्या है? ए बी। अब करना क्या है? एक लाइट रह गई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल और एक लाइट गई ऑप्टिकल सेंटर से, तो इसमें तो कुछ होना नहीं, ये तो बिना डेविएशन के सीधी चली गई। और ये वाली जो लाइट है ये कहाँ जाएगी? फोकस से होके जाएगी इस तरह से।
तो ये लाइट रे जाएगी कहाँ से, फोकस से होके जाएगी। ये लाइट रे कहाँ से होके जाएगी, फोकस से होके जाएगी। ठीक है भाई, चालू हो गया, ठीक। तो ये इतना क्लियर है ना सबको। यहाँ पे क्या हुआ है, एक लाइट रे गई है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो वो कहाँ से होके गई, फोकस से होके गई। ये इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, ये F2 है, ठीक है। और एक लाइट गई ऑप्टिकल सेंटर से, तो उसमें कोई डेविएशन नहीं, वो सीधी चलेगी। अब यहाँ पे देखो ये लाइट रे जो है वो फैलती जा रही, तो ये तो कभी एक दूसरे को कट करेंगी नहीं, तो इसलिए हमें इनको कहाँ बनाना पड़ेगा, पीछे। तो ये कट हो जाएंगी। कट क्यों करना है, इमेज बनानी ना, ठीक है। तो चलो बढ़ाओ इसको पीछे, इस लाइट रे को पीछे बढ़ाया, ऐसे बढ़ गई, सही है। और इसको पीछे बढ़ाया, ये मिटा दे रहे, ठीक है, थोड़ा सा ऐसे कहीं ये मिलेंगी, मिलेगी। तो ये जो है वो इमेज बनेगी। और ये इमेज बताओ ज़रा, इसका नेचर क्या है इस इमेज का। ये इमेज कैसी है, वर्चुअल है। क्यों है वर्चुअल, क्योंकि हमें बनाना पड़ा अलग से, अपने आप कट जाती तो रियल होती, ठीक है। तो ये जो इमेज बनी है वो इमेज है वर्चुअल इमेज। इसका नाम क्या लिखेंगे, A' और B'। कोई दिक्कत है, समझ में आ गई बात। तो जो A' B' है वो कैसी इमेज बनी है, वर्चुअल। और ऑब्वियस सी बात है, इरेक्ट है, वर्चुअल है और इरेक्ट तो होते ही साथ में। और इमेज कैसी बनी, मैग्नीफाइड, मैग्नीफाइड इमेज। मैग्नीफाइड का मतलब साइज जो है ऑब्जेक्ट का, सॉरी इमेज का, वो ऑब्जेक्ट से ज़्यादा है। और यही हमें करना था। अरे हमें छोटी ऑब्जेक्ट को बड़ा देखना था, बड़ी दिख रही, समझ गए। अब इसके लिए हम मैग्नीफाइंग पावर निकाल रहे हैं या मैग्नीफिकेशन निकाल रहे हैं, एंगुलर मैग्नीफिकेशन। तो किस तरह से निकालते हैं वो सुनो। सबसे पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए एंगुलर मैग्नीफिकेशन का। M = होता है बीटा अपॉन अल्फा। बीटा इज द एंगल सबटेंडेड बाय एनी इमेज विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप। लेकिन अभी माइक्रोस्कोप पढ़ रहे हैं तो सिर्फ माइक्रोस्कोप। एंगल सबटेंडेड बाय इमेज फॉर्म्ड बाय एनी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। भाई इमेज जो है बनेगी, तो इमेज ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से ही तो बना रहे। जैसे कोई बहुत छोटा सा बैक्टीरिया है, उसको मैं देखना है, तो नेकेड आई से तो दिखाई नहीं देगा, तो हमें माइक्रोस्कोप चाहिए। तो माइक्रोस्कोप उसकी इमेज बनाएगा, तो वो बीटा है, ठीक। अल्फा क्या होता है, जब ऑब्जेक्ट रखी हो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे, तो उस केस में जो ऑब्जेक्ट है वो हमारी आंखों पे जो एंगल बना रही, समझ रहे हो। अभी समझ में आ जाएगा, अभी आ जाएगा, परेशान ना हो। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, एंगल सबटेंडेड, एंगल सबटेंडेड बाय इमेज, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, एटवराइज तो अंडरस्टूड है ना। या ऐसे लिख दो एंगल ऑफ विजन सबटेंडेड बाय इमेज, तो एंगल ऑफ विजन आंखों ही पे बनता है, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। और अपॉन में एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट रखी कहाँ है, केप्ट एट कैपिटल डी। कैपिटल डी का मतलब होता है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे। हमें ऑब्जेक्ट जो है वो सबसे ज़्यादा क्लियर कब दिखाई देगी, जब वो डी पे रखी हो। अब पूछो कैसे, डी पे लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट 25 सेंटीमीटर रखी है, तब हमें सबसे ज़्यादा क्लियर ऑब्जेक्ट दिखेगी। उसके अलावा हमें ऑब्जेक्ट कभी भी क्लियर नहीं दिखेगी। पता क्यों, जैसे ही तुम 25 से कम पे लाए ब्लर हो गई, 25 से दूर ले गए छोटी होने लगी। दूरी बढ़ेगी आंखों से तो साइज ऑब्जेक्ट का छोटा होता जाएगा, यानी सबसे ज़्यादा परफेक्ट ऑब्जेक्ट हमें दिखाई देगी 25 सेंटीमीटर पे। 25 से कम लाए तो ब्लर हो गई, ठीक। और 25 से दूर ले गए तो छोटी होने लगी। सबकी नहीं होती, एवरेज बताया था, एवरेज बताया था। बूढ़े पुराने लोगों के लिए ज़्यादा होता है, ठीक है। एक एवरेज ह्यूमन आई का बताया था, एवरेज का एक एवरेज ही निकालते हैं इस तरह की चीज़ों में, ठीक है। तो बात समझ गए। 25 से कम लाए तो ब्लर हो गई, 25 से दूर ले गए तो छोटी होने लगी। यानी सबसे ज़्यादा क्लियर कब दिखाई देगी, जब वो 25 पे रखी हो। इसीलिए क्या कहा, एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट केप्ट एट 25 सेंटीमीटर और डी। समझ में आ गई बात। अब ये क्या है, नहीं है
क्या? इमेज है ना। तो इमेज जो बनाएगी एंगल उसको हम क्या बोलते हैं? बीटा बोलते हैं। ये क्या होता है और ये क्या होता है? हाँ या ना? अब सुनना, हम इस पूरी सिस्टम को यहाँ से देख रहे हैं, कहीं से यही तो है आँख, यहाँ से देख रहे हैं हम इस पूरे सिस्टम को। बोलो वाह क्या आँख है। जिनकी भी आँख है वो अपना एडजस्ट करे, उधार ले ली है, ठीक है, कोई दिक्कत? तो ये देख रहे हैं यहाँ से, ठीक है, चश्मा उतार के देख रहे थे, ये नेकेड आइज से देख रहे। खैर छोड़ो, देखो तो अब सुनो, हमें चाहिए बीटा और अल्फा दोनों। हमें क्या चाहिए? बीटा और अल्फा दोनों चाहिए। तो सबसे पहले हम बीटा निकालेंगे, फिर अल्फा के बारे में बात करें। तो पहले बीटा तो मिले, पहले बीटा तो मिले। यहाँ देखो, यहाँ क्या कर रहे हो? तो बीटा कैसे निकालेंगे? अब सुनो, ये देखो ट्रायंगल, ट्रायंगल ये ओ ए डैश बी डैश दिख रहा है। तो tan बीटा लगा दें। कॉज और साइन से काम नहीं होता यहाँ, क्योंकि हाइपोटेन्यूज के बारे में जानकारी नहीं होती ना, हमें सब बेस होता पता और हाइट पता होती है। देखो ये ऑब्जेक्ट थी, हाँ या ना? इसको हम एच ओ लिख दें, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये इमेज है, एच आई लिख दें कि ना? इसको थोड़ा ठीक से लिखो, नहीं तो दिखाई नहीं देगा। ये बी है, ये एच ओ हो गया, हाँ या ना? ये ऑब्जेक्ट रखी थी, इसको यू मान लो, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। अभी जब कंपाउंड माइक्रोस्कोप आएगा तो ये यू की जगह कुछ और आएगा, वो आगे उसी में बताएंगे, क्योंकि उसमें दो लेंस होंगे। एक को हम बोलेंगे ऑब्जेक्टिव लेंस, एक को हम बोलेंगे आई पीस, ठीक है, वो समझाएंगे उधर ही। अभी इसको देखो सिर्फ, तो अभी सिर्फ इसको यू लिखा है, वहाँ पे हम ऑब्जेक्ट को यू ई और यू ओ लिखेंगे, ठीक है, वो बताएंगे आगे कैसे क्या होता है। अभी पहले इतना तो समझो बस, इतना ठीक है। अब इस ट्राइंगल में अगर हम tan बीटा लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं? tan बीटा लगा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन पूरा बेस, पूरा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, हाँ या ना? हो जाएगा। तो अगर आप इस पूरे में लगा रहे हैं तो हम इसमें भी तो लगा सकते, नहीं लगा सकते? अरे ये लगा सकते ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है और बेस कितना है? और बीटा जब वेरी स्मॉल है तो tan बीटा को क्या लिखते हैं? tan बीटा को सिर्फ बीटा लिखते हैं। तो क्या हो जाएगा? बीटा इज इक्वल टू एच ओ अपॉन यू, हाँ या ना? कोई दिक्कत? समझ गया? बीटा आ गया। अब हम बात करेंगे अल्फा की। अल्फा कहाँ से आएगा? अब इस डायग्राम में तो अल्फा दिखाई नहीं दे रहा। अल्फा कहाँ से आएगा? अल्फा आएगा कहाँ? सुनो, अल्फा कौन सा एंगल है? सुनो, एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट कैप्ट एट डी। यानी अगर हम मान के चलें कि ये है ऑब्जेक्ट, सुनियो, अगर हमने माना ये है ऑब्जेक्ट, ये हो रहा है उसमें आ रहा है, ये है ऑब्जेक्ट, देखो, और इस ऑब्जेक्ट को हम देख रहे हैं यहाँ से, ये आँख है, जिनकी भी हो, ये आँख है, ठीक है। तो क्या क्या लिखा है? एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है, ये भी कैप्ट एट डी, यानी आँखों से जब डी डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रखी है तो जो आँखों पे एंगल बनेगा उसी को तुम कहते हैं अल्फा। नहीं आई बस भाई? यहाँ अल्फा यहाँ क्यों नहीं बना? क्योंकि यहाँ हम माइक्रोस्कोप का यूज़ कर रहे हैं, तो इसमें तो अल्फा आएगा ही नहीं। अल्फा आता है डायरेक्ट जब हम ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं नेकेड आइज से, यहाँ तो नहीं आएगा ना अल्फा। क्यों नहीं आएगा इसमें अल्फा? बताओ। क्योंकि ये तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, हमें तो नेकेड आइज से देखना है ऑब्जेक्ट को, तो नेकेड आइज जब देखते हैं ऑब्जेक्ट को तो उसको बोलते हैं अल्फा। और रखी कहाँ होती है ऑब्जेक्ट? कैपिटल डी पे, समझ गए? तो इसमें हम क्या लगाएंगे? तो ये तो एच ओ है, तो क्या हो जाएगा? एच ओ अपॉन डी, हाँ या ना? तो फाइनली अल्फा ही लिख दें, एच ओ अपॉन, ये बीटा और अल्फा दोनों आ गए हमारे पास कि नहीं आ गए? अब हमें पता है एम का फॉर्मूला, बीटा अपॉन, बीटा कितना है? माइनस एच ओ, सॉरी, एच ओ अपॉन यू,
और डिवाइडेड बाय HO नहीं रहे, बड़ा दुख। M इज इक्वल टू आ जाएगा D अपॉन, ये आ गया मैग्नीफिकेशन। इसमें D क्या है 25 cm, U क्या है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, जहाँ ऑब्जेक्ट रखी है, जहाँ ऑब्जेक्ट रखी है। ये माइक्रोस्कोप लिए मान लो, ये ऑब्जेक्ट है, अरे कुछ लिखा है मान लो, हम उसको पढ़ रहे गौर से, बहुत छोटे छोटे लेटर्स होते हैं जैसे, तो उसको पढ़ रहे ऐसे ऐसे करके देख रहे, ठीक है। तो भैया समझ गया कि अब इसमें दो केस बनते हैं। इसमें कौन कौन से दो केस हैं? एक तो इमेज बने इन्फिनिटी पे और एक इमेज बने लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे, ठीक है। जब इमेज बनेगी लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे तो वो सबसे ज़्यादा होगी क्लियर 25 सेंटीमीटर, उससे ज़्यादा हो ही नहीं सकती क्लियर कभी इमेज, हो सकती क्या? नहीं हो सकती। और जब इमेज बन रही इन्फिनिटी पे तो उसको हम कहते हैं नॉर्मल एडजस्टमेंट, क्योंकि उस समय पे हमारी आंखों पे कोई प्रेशर ही नहीं है, हम मून देखते हैं कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, हम स्टार्स देखते हैं कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, हमारी आंखों में क्या टेंशन है, कुछ देख रहे हैं आराम से लोग, हैं? ठीक है, नोट करो। ठीक है भाई, नोट हो गया ना सबका? तो अब इसको हटा दें। अब सिर्फ आप लोग इस फॉर्मूले को अभी ध्यान में रखें, इसी का यूज़ होगा, ठीक है। इसको हटा देते हैं, इसको हटा दें। अच्छा एक बार फिर से सुन लो, बीटा क्या होता है, कौन बताएगा? व्हाट इज बीटा? एंगल सबटेंडेड बाय इमेज। अल्फा क्या होता है? एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट कैप्ट एट कैपिटल डी, ठीक। कैप्ट एट कैपिटल डी नहीं भी बोलते हो तो बोल दो नेकेड आइज, ठीक, क्योंकि हमें सबसे ज़्यादा क्लियर ऑब्जेक्ट तभी दिखाई देगी जब वो 25 पे ही रखी हो। तो वो अल्फा जो निकाला था उसी को तो रखा है ये बीटा अल्फा की जगह, HO/D। हैं? तो अगर अल्फा गिवन हो एम गिवन तो बीटा निकाल लेंगे, उसमें क्या है? दो चीज़ें तो फॉर्मूला है, कुछ दिया जाए निकाल लेंगे, ठीक है। चलो अब इसमें देख रहे हैं केस फर्स्ट, ठीक है। व्हेन फाइनल इमेज is formed, final image is formed at least distance of distinct vision, least distance of distinct vision। अगर यहाँ बन रही फाइनल इमेज तो इस केस में होगा क्या? लेंस फॉर्मूला अप्लाई करें, 1/f इज इक्वल टू 1/p माइनस 1/u होता है। अरे लेंस ही तो है, बड़ा मुस्कुरा क्या काम है जिसको छुपा ना, चलो कोई नहीं। तो यहाँ ये 1/f इज इक्वल टू, अब बताओ v कितना हो जाएगा? v कितना हो जाएगा इसमें बताओ? इमेज जो है वो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बनी, इमेज बनी लेफ्ट में ही, तो इसको हम v को लिखेंगे -d, हाँ या ना? और ये माइनस और u भी नेगेटिव ही होता है तो हो जाएगा प्लस, हाँ या ना? अब इसमें हम क्या करेंगे, इस d को इधर लेके आएंगे, इस d को इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा? 1/u इज इक्वल टू 1/f प्लस 1/d, हाँ या ना? ये जो 1/u आया, इस 1/u को यहाँ रखें, ये 1/u लिखा है, d इंटू 1/u लिखा है, इसको फर्स्ट इक्वेशन ले लो, इसकी वैल्यू को यहाँ रख देंगे, सो क्या हो जाएगा? इन इक्वेशन फर्स्ट यहाँ लिख रहे हैं, ठीक है। तो क्या मिलेगा बताएं? m इज इक्वल टू d तो है ही बाहर, और 1/u की जगह 1/f प्लस 1/d मिलेगा, तो ये फाइनली क्या हो जाएगा बताओ? d1 प्लस d/f आएगा कि नहीं? ये जो निकाला है ये कैसा आया है? मैग्नीफिकेशन मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, समझ गए?
जब ऑब्जेक्ट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे के पास रखी और वहीं उसकी इमेज बन रही डी पे, तो उससे ज़्यादा मैग्नीफिकेशन कभी आ ही नहीं सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि जैसे ही इमेज और पीछे जाएगी वो छोटी होती जाएगी। छोटी नहीं हो जाएगी? हो जाएगी छोटी। तो सबसे बड़ी इमेज कब दिखाई देगी? जब वो डी पे रखी हो। डी के पास बिलर, डी से दूर छोटी, परफेक्ट डी। समझ गए बात? 25। केस 2। केस 2 मतलब क्या हो जाएगा? व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड, फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। इसको बोलते क्या है वैसे? नॉर्मल एडजस्टमेंट। इसको बोलते हैं नॉर्मल एडजस्टमेंट, क्योंकि इस केस में आंखों में कोई टेंशन नहीं होता, सर में कोई दर्द नहीं होता ऑब्जेक्ट को देखने से। नॉर्मली हम देख सकते हैं ऑब्जेक्ट। इन्फिनिटी जितना दूर देख पाओ देख लो, जितनी दूर इमेज बन पाए देखते रहेंगे। समझ गए बात को? तो इस केस में क्या होगा? 1/f इज इक्वल टू 1/b माइनस 1/u होता है ना? हाँ या ना बोला करो। 1/f, 1/v कितना है? इन्फिनिटी। v इन्फिनिटी है और ये तो प्लस हो जाएगा। सो 1/f इज इक्वल टू 1/, तो ये हो जाएगा u इज इक्वल टू f। अब इसको हम यूज़ करेंगे इन इक्वेशन फर्स्ट। पहली वाली इक्वेशन ये रही। तो d/u है ना, तो u की जगह f हो जाएगा। सो हो जाएगा m इज इक्वल टू d/, ये आ चुका है हमारे पास। ठीक है, ये होता है मिनिमम, ये होता है मिनिमम। इन्फिनिटी पे जब बनेगा तो मिनिमम मैग्नीफिकेशन। अरे तुम खुद सोच के देखो ना, इन्फिनिटी पे बना, सोचो कितनी छोटी इमेज बनी होगी उसकी। नहीं बात समझ? जैसे ही 25 से आगे जाओगे अब इमेज छोटी होती चली जाएगी, तो इन्फिनिटी बनेगा तो सबसे कम ही बनेगा, तो वो मिनिमम ही होगा। और ये कैसा हो जाएगा? मैक्सिमम हो जाएगा। बात समझ गए कि नहीं? ठीक है, तो ये हो गया हमारा सिंपल माइक्रोस्कोप। अब इसके बाद हमको देखना है कंपाउंड माइक्रोस्कोप, उसको देखेंगे कि नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, आज क्लास में इतना ही रखते हैं। ओके, कोई डाउट है किसी को? चलो, थैंक यू।